नमस्कार बच्चों, चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की थ्योरी। वैसे इस चैप्टर में थ्योरी के केवल 2 ही पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद में हमने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में किस तरीके से सर्विस कॉस्टिंग को यूज़ लिया, उसको हम एक बार से थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज करेंगे। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, ट्रेवल्स बिजनेस में, हॉस्पिटल में, होटल्स में, पावर हाउस में, इन सब में सर्विस कॉस्टिंग का हमने जो यूज़ लिया वो स्टेप बाय स्टेप एक बार से फटाफट से वापस रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी से। इस चैप्टर में थ्योरी का पहला पॉइंट दे रखा है व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मीन्स व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग वो मेथड है कॉस्टिंग का जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में यूज होता है, जो प्रोडक्शन का काम नहीं करते, जो सेलिंग का काम नहीं करते, जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज बाय बिजनेस विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स, दे प्रोवाइड सर्विस। एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ पर यूज आता है? इंटरनल, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। या फिर हम जब आउटसाइड कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर हम सर्विस कॉस्टिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल, इट इज़ यूज्ड व्हेन वन डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल, इट इज़ यूज्ड व्हेन सर्विस आर प्रोवाइडेड टू आउटसाइडर। सेकेंड पॉइंट इसमें थ्योरी का दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस कॉस्टिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग मेथड उन बिजनेस में यूज आता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का काम करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग नो इन्वेंट्री ऑफ सर्विस, सर्विस का कोई स्टॉक नहीं होता, देयर इज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट। इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज यूज। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जैसे हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में टन और किलोमीटर को मिलाकर यूनिट बनाते हैं, होटल में रूम और डेज को मिलाकर यूनिट बनाते हैं। बट प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ही यूनिट होता है। सर्विस कॉस्टिंग में मोस्टली एम्प्लॉय कॉस्ट इज मेजर कॉस्ट, बट इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग मटीरियल कॉस्ट इज मेन कॉस्ट। सर्विस कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, उसका हाई अमाउंट होता है, बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग इट इज जनरली नॉट सिग्निफिकेंट। फिर इस चैप्टर में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के, ट्रेवल बिजनेस के, होटल के, हॉस्पिटल के, पावर हाउस के। तो एक बार से फटाफट से उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस से। हम सबसे पहले यूनिट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट के केस में टन किलोमीटर। वैसे टन की जगह कुछ और भी हो सकता है, बट जनरली टन को यूज किया जाता है। तो कैलकुलेट आपको करना है सबसे पहले तो टन किलोमीटर। हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम जो टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है, जो कि 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1 वीक हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप 1 महीने के बेस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 1 साल के बेस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होता है आपको टन किलोमीटर कैलकुलेट करना। हम इसमें आउटवर्ड ट्रिप के टन किलोमीटर अलग से कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ट्रिप के टन किलोमीटर अलग से कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कितना टन कैरी कर रहे हैं एक बार में, किलोमीटर कितना जा रहे हैं, एक दिन में कितनी ट्रिप मतलब कितनी बार हमें जाकर आना है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज पर मंथ, और 1 महीने में कितने दिन हमें ऑपरेट करना है। इससे हमें टन किलोमीटर मिलेंगे 1 महीने के आउटवर्ड ट्रिप के। रिटर्न ट्रिप के भी ऐसे ही करना है। आते समय हम कितना मटेरियल, कितनी क्वांटिटी लेकर आ रहे हैं, 1 वे किलोमीटर, मल्टीप्लाई करना है 1 दिन में कितनी ट्रिप, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज पर मंथ। आउटवर्ड ट्रिप के टन किलोमीटर कैलकुलेट करोगे, रिटर्न ट्रिप के टन किलोमीटर कैलकुलेट करोगे और फिर दोनों को ऐड कर दोगे। अगर आपको 1 साल की कैलकुलेशन करनी है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना है। एड बोथ द टोटल कैलकुलेट टन किलोमीटर
If yearly required, then multiply by 12. Sometimes absolute ton kilometer और weighted ton kilometer is given in question. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? जहां पर हम जिस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, कितने किलोमीटर जा रहे हैं और उस पर हम कितना वजन लेके जा रहे हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में उन सारे को ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ट्रिप इस स्टेशन से स्टार्ट की, हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गए, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे गए, तीसरे स्टेशन से चौथे स्टेशन पे गए और चौथे स्टेशन से वापस हम पहले स्टेशन पर आ गए. हमें टन किलोमीटर पता करना और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पता करना है. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेशन से सेकंड स्टेशन के टन किलोमीटर की कैलकुलेशन अलग करनी है, सेकंड से थर्ड की अलग करनी है, थर्ड से फोर्थ की अलग करनी है और फोर्थ से फर्स्ट की अलग करनी है. कैसे करोगे? यहाँ किलोमीटर कितना मल्टीप्लाई बाय टन, ये किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टन, ये किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टन और ये किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टन और फिर इन सबको ऐड कर देना. इट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर. बट इन केस ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर हम हर ट्रिप का अलग अलग टन किलोमीटर कैलकुलेट नहीं करते. टोटल हमने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज वेट से. हम वेट का क्या करते हैं, एवरेज, सिंपल एवरेज जो है उसको करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल किलोमीटर से. द रिजल्ट इज टन किलोमीटर. तो दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय वेट, किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय वेट, इस तरह से करके सबको ऐड करना है. कॉमर्शियल टन किलोमीटर में हम वेट का एवरेज करते हैं और किलोमीटर की टोटल कर लेते हैं. मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टन किलोमीटर. सेकेंड स्टेप होता है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसमें हम एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. हो सकता है आप 2 कैटेगरी में भी डिवाइड करके काम चला सकते हो, फिक्स्ड और वेरिएबल, बट आप 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो, फिक्स्ड, रनिंग और मेंटेनेंस. फिक्स कॉस्ट में सैलरी, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, जो एक्सपेंडिचर टाइम के ऊपर बेस्ड है, लाइसेंस फीस, गैरेज रेंट, रोड टैक्स, परमिट फीस. रनिंग कॉस्ट जो ट्रक की रनिंग या जो भी व्हीकल है उसकी रनिंग के साथ में जो एक्सपेंडिचर चेंज होता है, जैसे पेट्रोल डीजल का एक्सपेंडिचर, ऑयल का एक्सपेंडिचर, टायर ट्यूब. मेंटेनेंस कॉस्ट में रिपेयर, टायर ट्यूब, स्पेयर एटसेट्रा. तो हम एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड, रनिंग और मेंटेनेंस. फिर हमें तीसरा स्टेप लेना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना है. कैसे करते हैं? टोटल कॉस्ट में आप डिवाइड करोगे टोटल टन किलोमीटर का. अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने टन किलोमीटर 1 महीने के कैलकुलेट किए हैं तो ये जो कॉस्ट ये भी 1 महीने की होगी. अगर आपने टन किलोमीटर 1 साल के कैलकुलेट किए हैं तो ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करोगे वो भी 1 साल की होनी चाहिए. दोनों एक ही टाइम पीरियड के होने चाहिए. फिर आपको लास्ट स्टेप लेना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के बाद में आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रेट चार्जेज पर टन किलोमीटर. अगर फ्रेट चार्जेज पर टन किलोमीटर क्वेश्चन में कह रखा हो तो कैलकुलेट करना है. हो सकता है क्वेश्चन में कह रखा हो कॉस्ट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करो, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर. बट अगर क्वेश्चन में आगे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कह रखा है कि आप फ्रेट चार्जेज पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करो, तो आपको फ्रेट चार्जेज पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना है. कॉस्ट पर टन किलोमीटर में आपको प्रॉफिट ऐड करके फ्रेट चार्जेज पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करना है. इसमें हो सकता है सिचुएशन प्रॉफिट की परसेंटेज में दे रखी हो, जैसे क्वेश्चन में दे सकता है कि आप प्रॉफिट जो हो हमारा होना चाहिए वो 10% ऑफ फ्रेट चार्जेज होना चाहिए. फ्रेट इज व्हाट? फ्रेट इज अवर सेलिंग प्राइस. 10% ऑफ फ्रेट हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. फ्रेट में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड रहते हैं. अगर आपको प्रॉफिट 10% कॉस्ट का दे रखा है तब तो बहुत इजी, आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट की उसमें 10% ऐड कर दो, द रिजल्ट इज फ्रेट पर टन किलोमीटर. बट अगर आपको प्रॉफिट के परसेंटेज फ्रेट पे दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे फ्रेट यहाँ पर हमें दे रखा है 10% ऑफ फ्रेट, इट मीन्स प्रॉफिट इज 10% ऑफ फ्रेट, इट मीन्स कॉस्ट इज 90% ऑफ फ्रेट. तो जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 90% का. कॉस्ट पर टन किलोमीटर डिवाइडेड बाय 90%, द रिजल्ट इज फ्रेट पर टन किलोमीटर. राइट? तो इस तरीके से हमें
ट्रांसपोर्ट बिजनेस के केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेकंड, ट्रेवल बिजनेस में बस ट्रेवल बिजनेस के केस में और ट्रांसपोर्ट के केस में केवल एक ही डिफरेंस है, वहां पर टन किलोमीटर होता है, यहाँ पैसेंजर किलोमीटर होता है। तरीका सेम, वही 4 स्टेप लेने। सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। टन हटेगा, उसकी जगह पैसेंजर आ जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर। आउटवर्ड ट्रिप का कैलकुलेट करोगे, इनवर्ड ट्रिप का कैलकुलेट करोगे, टन की जगह पैसेंजर को यूज करोगे और आप फिर टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करोगे। आउटवर्ड ट्रिप के पैसेंजर किलोमीटर और रिटर्न ट्रिप के पैसेंजर किलोमीटर दोनों को ऐड कर लोगे। अगर ईयरली कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय आपको 12 करना पड़ेगा। स्टेप 2, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में बांटना है, फिक्स, रनिंग और मेंटेनेंस, सेम ट्रांसपोर्ट के जैसे ही। फिर आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट में पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड करना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी कॉस्ट आती है। फिर आपको फेयर चार्जेज पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना, और यहाँ पर प्रॉफिट के अलावा और पॉइंट आ सकता है और वो है ड्राइवर का कमीशन और पैसेंजर टैक्स। जो फेयर होता है इसके 4 पोर्शन हो सकते हैं, एक तो कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा पैसेंजर टैक्स और फोर्थ ड्राइवर का कमीशन। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि पैसेंजर टैक्स इज 10% ऑफ फेयर, ड्राइवर कमीशन इज 5% ऑफ फेयर, प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 20% ऑफ फेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट फेयर का 20%, पैसेंजर टैक्स फेयर का 10%, ड्राइवर कमीशन फेयर का 5%, तो रिमेनिंग जो बची वो है कॉस्ट, और कॉस्ट हो गई 65% ऑफ फेयर। तो आपको फेयर कैसे पता करना है? फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, जो आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपने कैलकुलेट की थर्ड स्टेप में, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, उसमें आपको 65% का डिवाइड करना है। द रिजल्ट इज फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ये जो ड्राइवर का कमीशन है, ये जो पैसेंजर टैक्स है, ये कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि इनके परसेंटेज फेयर पे दे रखे हैं। आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे अमाउंट में? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आपको इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर पैसेंजर टैक्स, ड्राइवर कमीशन ये सब दे रखा है, जनरली क्वेश्चन में या तो पैसेंजर टैक्स या ड्राइवर कमीशन, इन दोनों में से एक आता है। तो आपको क्या करना है, फेयर को इस तरीके से डिवाइड करना है, उसमें कॉस्ट कितना परसेंटेज, उसमें प्रॉफिट कितना परसेंटेज, उसमें ड्राइवर कमीशन कितना परसेंटेज, उसमें पैसेंजर टैक्स कितना परसेंटेज, बाकी के परसेंटेज लिख के कॉस्ट के परसेंटेज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे। फिर जो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपने कैलकुलेट की थी उसमें उतने परसेंटेज का डिवाइड करोगे। द रिजल्ट इज फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, राइट। थर्ड आता है ट्रेवल बिजनेस बाय कार। बाय कार में जो यूनिट होती है वो केवल किलोमीटर ही होती है। जैसे बस में पैसेंजर किलोमीटर होता है यूनिट, बट इन केस ऑफ कार किलोमीटर का ही मतलब होता है यूनिट। एक यूनिट का मतलब 1 किलोमीटर। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यूनिट की कैलकुलेशन करनी है, और कार में यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। तो आपको सबसे पहले किलोमीटर कैलकुलेट करने हैं। टोटल किलोमीटर पर मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, किलोमीटर ईच वे मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 करने से जाने और आने के किलोमीटर आ जाएंगे। एक दिन में कितनी ट्रिप और एक महीने में कितने दिन आप ऑपरेट करोगे। अगर ईयरली कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12। इफ ईयरली रिक्वायर्ड देन मल्टीप्लाई बाय 12। आपको किलोमीटर की कैलकुलेशन करनी है। प्रिपेयर, अच्छा ये किलोमीटर की कैलकुलेशन करने के लिए आपको जाने के किलोमीटर और आने के किलोमीटर अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। आउटवर्ड ट्रिप और रिटर्न ट्रिप में हम अलग अलग टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बार जाते समय और आते समय नंबर ऑफ पैसेंजर या किलो टन जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए हम जाते समय अलग कैलकुलेट करते हैं, आते समय अलग कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। बट किलोमीटर का टन से या नंबर ऑफ पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जाने और आने के किलोमीटर आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। एक्सपेंडिचर को उसी तरह से फिक्स, रनिंग और मेंटेनेंस में बांटना है। फिर आपको कॉस्ट पर किलोमीटर पता करना है, और फिर फेयर चार्जेज पर किलोमीटर। यहाँ पर भी फेयर चार्जेज पर किलोमीटर में फेयर के 3 पार्ट हो सकते हैं। वैसे तो पैसेंजर टैक्स
जनरली यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर फेयर में कॉस्ट, प्रॉफिट और ड्राइवर का कमीशन, तो प्रॉफिट के परसेंटेज जो दे रखे हैं, ड्राइवर के कमीशन जो दे रखे हैं, इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होंगे वो कॉस्ट के परसेंटेज बचेंगे। फिर आपने जो कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट की, उसमें जो कॉस्ट के परसेंटेज उसका डिवाइड करोगे तो फेयर पर किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किए थे होटल के। होटल में यूनिट का मतलब होता है रूम डेज। रूम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट रूम डेज, रूम डेज पर एनम, नंबर ऑफ रूम, ऑक्यूपेंसी कितने परसेंटेज है, एक महीने में कितने दिन वो रूम ऑक्यूपाइड रहता है, मल्टीप्लाई बाय 12। इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल रूम डेज। वैसे जनरली डेज जो पर मंथ है वो हमें यहाँ पर 30 लेना होता है, क्योंकि जनरली होटल तो पूरे मंथ ही ओपन रहता है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपको एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है और पूरे एक साल के, ये जो होटल बिजनेस में जो कैलकुलेशन होती है वो मंथली बेसिस पे नहीं होती है, वो ईयरली बेसिस पे होती है। तो आपको एक साल के रूम डेज को कैलकुलेट करना होता है। फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना के एक साल के एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन करनी होती है। फिर आपको टोटल रिसिप्ट कैलकुलेट करना होता है। टोटल रिसिप्ट कैसे? जो आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की उसमें प्रॉफिट ऐड करके आप ये पता करोगे कि हमारी टोटल रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए। फिर आप टोटल रिसिप्ट में टोटल रूम डेज का डिवाइड करोगे तो एक रूम का क्या किराया होना चाहिए वो हमें मिल जाएगा। टैरिफ रेट पर रूम पर डे हमें फोर्थ स्टेप से मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको रूम डेज की कैलकुलेशन करनी है ईयरली। फिर आपको ईयरली टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। फिर आपको टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके टोटल रिसिप्ट ईयरली पता करना है। और फिर ईयरली रिसिप्ट में ईयरली रूम डेज का डिवाइड करना है। तो आपको एक रूम की टैरिफ की रेट एक दिन में क्या होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि सीजन में रूम टैरिफ रेट अलग होती है, ऑफ सीजन में अलग होती है, तो वो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। राइट। होटल बिजनेस के बाद में हॉस्पिटल। सबसे पहले आपको पेशेंट डेज। हॉस्पिटल के केस में यूनिट का मतलब होता है पेशेंट डेज। तो सबसे पहले आपको पेशेंट डेज पता करना होता है। नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ डेज पर एनम, हर रोज कितने पेशेंट। अगर हो सकता है तो पहले आपको मंथली कैलकुलेट करना पड़े और उसके बाद में इसको ईयरली भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पेशेंट मल्टीप्लाई बाय डेज पर एनम, इससे हमें पेशेंट डेज की कैलकुलेशन हो जाएगी। जनरली हॉस्पिटल के केस में फॉर एग्जांपल ऐसा दे रखा होता है कि 365 में से 150 डेज हमारे यहाँ पर 20 पेशेंट और रिमेनिंग जो डेज है 215 डेज वो हमारे यहाँ पर 30 पेशेंट। तो हम पेशेंट डेज कैसे निकालेंगे? 150 डेज 20 पेशेंट प्लस 215 डेज 30 पेशेंट, और ये हमारे पेशेंट डेज आ गए। फिर हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। हमें एक साल की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है। इसमें हम एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स का मतलब जो नंबर ऑफ पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, और वेरिएबल का मतलब जो नंबर ऑफ पेशेंट से रिलेटेड है। ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट से जो जिन जिन एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट पड़ता है वो तो होंगे वेरिएबल, और जिनका नंबर ऑफ पेशेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, सैलरी का एक्सपेंडिचर हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट चाहे कम हो ज़्यादा हो वो एक्सपेंडिचर सेम रहता है, वो तो होंगे फिक्स्ड। मगर जो एक्सपेंडिचर जिनका नंबर ऑफ पेशेंट से इफेक्ट पड़ता है वो सारे एक्सपेंडिचर होंगे वेरिएबल। थर्ड स्टेप आता है, आपको कॉस्ट पर पेशेंट डे पता करनी है। कैसे पता करोगे? टोटल कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की डिवाइड करना है टोटल पेशेंट डेज का। तो कॉस्ट पर पेशेंट डेज। अगर आपको चार्जेज पर पेशेंट डेज पता करना है तो आपको कॉस्ट पर पेशेंट डे में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। रिजल्ट इज चार्जेज पर पेशेंट पर डे। ये जो लास्ट स्टेप है, ये जो चार्जेज की कैलकुलेशन होती है, ये तभी होती है क्वेश्चन में जब प्रॉफिट की डिटेल क्वेश्चन में दे रखी हो। उसके बाद में पावर हाउस। पावर हाउस में यूनिट का मतलब होता है किलोवाट, या तो किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट, या फिर यूनिट का मतलब यूनिट ही होता है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट। गिवन इन क्वेश्चन, ये
क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे। वेरिएबल जो पावर को बनाने में, जैसे फ्यूल का एक्सपेंडिचर, वाटर, वेजेज एंड एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में बांटना है, फिक्स्ड और वेरिएबल में, और आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिर आपको कॉस्ट पर किलोवाट पता करना है। कैसे? टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट्स या टोटल किलोवाट का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट होगा कॉस्ट पर किलोवाट या कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट की डिटेल दे रखी हो तो कॉस्ट पर किलोवाट में प्रॉफिट ऐड करोगे, रिजल्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर यूनिट या पर किलोवाट। तो ये सारा इस चैप्टर में दे रखा है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स और होटल, तीन बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है उसके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रेवल्स बिजनेस बाय बस और होटल बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में थियोरी के जो पॉइंट है वो बहुत कम है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स और होटल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।